किशोर फ्रॉम आरसी क्लासेस HOD इंग्लिश। आज हमने बेस्ट का थर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। अराउंड 500 स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन दिस एग्ज़ाम एंड देयर आर अराउंड 40 invigilators, 40 teachers are there, and it is one of the best institute available for all these subjects. We give coaching every subject: physics, chemistry, biology, maths, economics, English speaking, personality development, and students are from 9th to 12th class. In this year, we are also planning to have junior section as well. The planning is underway. Our 3 branches are there, and furthermore, 1 branch is going to add. We have branch at Bartistan and 1 at Main Market Sector 14, and other is there at Sector 14 Part 2. That is the 3 branches. 1 is also in the paper. It's the only institute which is providing under one roof so many faculties. We have options of teachers, and availability of time is also there. And we always keep on talking to the parents. Parent-teacher interaction is compulsory. PTM we are conducting almost every month, and almost every week we are talking to the parents. Thank you. थैंक यू सर। आज बेस्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव आर्या, मैथ्स फैकल्टी आरसी क्लासेस। जहाँ तक बच्चों के रिस्पॉन्स की बात है, बच्चों का एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस एग्ज़ाम में देखने को मिला है। 500 प्लस स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को हमारी डिफरेंट लोकेशंस पे इस एग्ज़ाम को हमने कंडक्ट किया था। 500 प्लस स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को दिया है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ क्राउड हमारे पास 9th, 10th, 11th क्लास का है, और इसके साथ साथ 12th क्लास के भी कुछ स्टूडेंट जो ड्रॉपर्स के लिए हैं। ड्रॉपर्स बैच बनता है हमारा इसके बाद कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो उसके लिए कुछ 12th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी एग्ज़ाम को फेस किया यहाँ पे, और उनकी खुशी एग्ज़ाम में देखते ही बनती थी। उनकी कैपेसिटी इस एग्ज़ाम से टेस्ट हुई है, उनका कैलिबर टेस्ट हुआ है, साथ के साथ ऑन द अदर हैंड उनको कैश प्राइजेज़ और स्कॉलरशिप मिलेंगी, वो एक अलग चीज़ है। स्टूडेंट के साथ साथ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी बहुत खुशी इस एग्ज़ाम से हुई है। जैसे हमने सुबह सुबह देखा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, कहीं तो यहाँ पे खुद रुके हुए हैं वेटिंग के लिए, तो बड़ी खुशी होती है हमें भी ये देख करके कि पेरेंट्स भी किस तरीके से बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं। वेट किया उन्होंने इस एग्ज़ाम के एंड होने का, और अपने बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, तो बड़ी खुशी उनके चेहरे पे भी देखने को नज़र आ रही है। और मैं इतना भी कहूँगा, आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो इंसान खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। हेलो गाइस, दिस इज़ अनमोल, असिस्टेंट बायोलॉजी टीचर एट आरसी क्लासेस। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देख ही लिया है कि सभी ने ब्रेन एलिवेटर स्कॉलरशिप बेस्ट टेस्ट के बारे में बताया। मैं एक जो बात बोलना चाहूँगा वो पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा कि आप लोग ना एक आम के पेड़ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको अमरूद उगा के दे। ठीक है, हर एक स्टूडेंट का अपना अलग पैशन होता है। आप अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों पे मत डालिए कि बेटा मैं नहीं डॉक्टर बन पाया, तू बन जा। अरे भाई, उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने ड्रीम्स है। आप प्लीज़ ऐसा मत किया कीजिए कि अपने अधूरे सपने उस पर डालो कि बेटा मैं नहीं बना, तू बन मेरी जगह। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा एक्चुअल में चाहता क्या है, ग्राउंड लेवल पे उसकी नीड्स क्या है। आजकल ना आपको देखने को मिलेगा कि जो पेरेंटल जनरेशन और जो बच्चे हैं ना, उनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ शेयर नहीं करते। आप यकीन मानिएगा, बच्चे अपने पेरेंट्स से आजकल बात करना तक पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब भी बच्चा कुछ कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं यार ना, हम जो कह रहे हैं कि वो कर। देखो, पेरेंट्स अपनी जगह भी सही होते हैं, पर हर जगह अपनी मर्ज़ी चलाना सही नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो चाइल्ड है वो चाहता क्या। ऐसा ना हो कि आपका चाइल्ड जो पायलट बनना चाहता है और आप क्या कर रहे हो, उसको स्विमिंग सिखा रहे हो कि बेटा तो स्विमिंग सीख। अब बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि भाई, अगर लता मंगेशकर को आप लोग फुटबॉल खेलने में डाल देते तो क्या आज उनका इतना नाम होता? नहीं होता ना भाई। तो अपने बच्चों को पहले ये पता करो कि आपके बच्चे का एक्चुअल में पैशन क्या है, फिर उसको वो अचीव करने में हेल्प करो। और यकीन मानिएगा, जब आप अपने बच्चों के पैशन को चेज़ करने में उनकी हेल्प करेंगे ना, तो वो आपसे एज ए फ्रेंड डील किया करेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने अधूरे सपनों का बोझ अपने बच्चों पे मत डालिए। ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उनके सपने क्या है, उसमें हेल्प कीजिए। थैंक यू।